पाली पढ़ना सीखो भाग 3। जो पहले 1 और 2 भाग हैं उसमें आपने सबसे पहले बुद्ध को नमस्कार करना सीखा पाली में, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस् 3 बार। उसके बाद में आपने 3 शरण सीखी, जो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और इस 3 शरण के बाद में 30 शरण के बाद में आप सीखेंगे आज पढ़ना 5 सील। दरअसल अभी जो आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है वो सिर्फ पाली को पढ़ना सिखाया जा रहा है। थोड़ा थोड़ा अर्थ मैं बता देता हूं, मगर आपको अगर पूरा अर्थ इसका समझना है तो और भी वीडियो बहुत सारी हैं। जैसे पंचशील जो आप सीखेंगे, उस पंचशील की विस्तृत जानकारी, बृहद जानकारी, बहुत ज्यादा जानकारी अलग अलग सीलों की सील में वीडियो में दिए हुए हैं। वो आप टीम 22 के चैनल को सब्सक्राइब कर उस पर देख सकते हैं। क्योंकि पाली को पढ़ना ज्यादा मुश्किल है नहीं, मगर देखने में लगता है कि पाली बड़ी कठिन है। जो आज की हिंदी है और जो मराठी है या जो गुजराती है या जो पंजाबी है या जो तमिल है या जो भी भाषाएं भारत में चलती हैं, वो सभी पाली ही के रूप है, पाली से ही विकसित हुई हैं। पाली ही उनको कह सकते हैं। आप अगर चाहें तो हिंदी की जगह अगर पाली लिखवा देंगे तो वहां एक ही बात होगा, क्योंकि जो भारत में भाषाएं बोली जा रही हैं वो सारी प्राचीन और प्राकृतिक भाषा हैं जो बोली जा रही हैं। और उन्हीं भाषाओं को बहुत ज्यादा पहले कौशली या मगधी या अशोकी या धम्म की भाषा या बुद्ध की भाषा या पाली आज के समय में कहकर पहचाना जाता है। और लेटेस्ट में आप उसको हिंदी कहकर भी जान सकते हैं। हिंदी में कुछ जो शब्द हैं वो बाहरी शब्द मिले गए हैं, जो बाहर की भाषा के आए हुए हैं। अगर उन भाषाओं के शब्दों को आप निकाल देंगे तो वो खाली पाली बचती है। ठीक ऐसे जैसे अगर 20 में 4 जोड़ दें तो 24 होता है, और अगर 24 में से 4 घटा दें तो 20 फिर रह जाता है। ऐसे ही पाली में कुछ शब्द जोड़ दिए तो वो हिंदी हो गई, और उन शब्दों को अगर निकाल देंगे तो वो फिर दोबारा से वही पुरानी पाली प्राकृतिक नेचुरल पक्ती भाषा हो जाएगी। पक्ती मतलब नेचुरल। तो यहाँ मेरे साथ साथ आप बोलेंगे, जो 5 सील हैं उनको सीखेंगे। ये बच्चों को खास तौर से प्रैक्टिस कर टिकटॉक पे या व्हाट्सएप पे या जो यूट्यूब है या फेसबुक है या जो और भी एप्स आ रही हैं उन पे वो डाउनलोड करें, और अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बंधुओं को, अपने क्लास में दोस्तों को बताएं कि देखो हम पाली पढ़ना सीख रहे हैं। पाणाति पाता वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि, ये पहला सील है। सील क्रम से चलते हैं, आप बिना क्रम के भी याद रख सकते हैं। सीलों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर सबके साथ अगर गाएंगे तो क्रम से ही बोलना चाहिए। तो पहला जो सील है वो है पाणाति पाता। इसको एक शब्द में बोल सकते हैं, पाणाति पाता। पाणाति पाता, पाण जो है उसको प्राण बोला गया है बाद में, और पाणाति पाता, पाता का मतलब है उसका पतन करना, यानी पाड़ा अति पतन, यानी कि जो प्राण है उसका बहुत ज्यादा पतन करना। पतन का मतलब होता है गिराना या किली करना, यानी हत्या करना, हिंसा करना। तो पाणाति पाता में 3 शब्द आते हैं। पाड़ा अति पाता, तो इसको हम बोलेंगे पाणाति पाता वेरमणि, वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि। सिक्खा माने तो वही होता है जो शिक्षा होता है, जिसको सीखते हैं, जिससे पंजाब के अंदर जो सारे सिख हैं उनको सिक्खा एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि पुरानी भाषा पंजाब में तो बहुत ज्यादा चलती है। हरियाणा पंजाब में तो पूरा पाली भरा पड़ा है। तो सिक्खा वही है जो वो सिख शब्द है, यानी जो सीखे हुए हैं उन्हीं को सिक्खा बोलते हैं। तो पाणाति पाता वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि, इसमें वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि सभी में कॉमन आएगा, इसलिए इसको एक बार अगर याद कर लेंगे तो बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा आता है अदिन्न दाना, ए दिन्न दाना, इसको ऐसे पढ़ेंगे ए दिन्न दाना वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि, ये दूसरा सील हो गया। तीसरा है कामेसु, कामेसु, कामेसु मिच्छाचारा, यानी जो मिच्छा है और जो आचरण है उसका एक शब्द बनाया गया है मिच्छा
आचरण है वैसे तो इसको बोला जाता है मिच्छाचारा। कामेसु मिच्छाचारा। मिच्छा माने होता है मिथ्या यानी झूठा, और कामेसु है कि जो काम में रत रहता है, जो काम वासनाओं में है। 5 तरह की काम वासनाएं होती हैं, लगभग 6 तरह की। एक खाने की वासना है, एक सुनने की वासना है, एक सूंघने की वासना है, एक काया के शरीर की वासना है, एक आंखों से देखने की वासना है, और इन 5 वासनाओं से मिलकर जो मन में वासना बनती है वो 6ठी वासना होती है। तो सारी वासनाओं के लिए बोला गया है कामेसु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेसु यानी काम एसु, ऐसे करके पढ़ेंगे, काम एसु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। चौथा सील है, चौथा सील सबसे आसान है, मूसावादा आपने जोड़ना है बस। मूसावादा मतलब है जो झूठ बोलते हैं, यानी वाद माने होता है वाद करना, बात करना। तो मूसावादा जैसे होता है ना, आप कहते हैं बुद्धवाद है या अम्बेडकरवाद है, यानी कि उस तरह का जो विचार पूरा आता है वो झूठ नहीं होना चाहिए। तो मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। और आखिर में है सुरामेरय। सुरामेरय मज्ज पमादट्ठाना। सुरा तो वही होगी जो बड़ी फेमस है, सुरा जो पेड़ है उसका नाम भी है सुरामेरय। मज्ज में होता है जो मद हो जाता है ना, मद निषेध, उसको मज्ज बोला है पाली के अंदर। पुराना वो मज्जी है, उसको बाद में मद किया गया। और मेरे होता है जो नशीले पदार्थ होते हैं, और सुरा जो तरल पदार्थ होते हैं नशीले। सुरा मेरे मज्ज पमादिट्ठाना। पमाद का मतलब है प्रमाद, दिट्ठाना, दिट्ठाना का मतलब होता है स्थान। पमादिट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। ये 5 सील इस प्रकार से हो गए हैं। इन 5 सीलों को आप आराम से अपने आप बोलिए, उन्हें अपनी भाषा में रिकॉर्ड कीजिए, वीडियो बनाइए या ऑडियो बनाइए और खुद उनको सुनिए कि वो आपने कितने अच्छे बोले हैं कितने नहीं है, और उनको बाकायदा गा गा कर बोलिए। कैसे? पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरयमज्ज पमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आप 1 लाख तरह से गा सकते हैं। किसी भी जो पंचशील है या कोई भी धमपद है या कोई भी पाली का जो लिखा हुआ पद है, जब आप पाली पढ़ें उसको याद करें तो उसको गुनगुना सकते हैं किसी भी गाने की पैरोडी पे, किसी भी गाने में, या जो धुन आप तैयार कर सकते हैं उस पे गा सकते हैं। थोड़ा अभ्यास करें, बच्चे तो इसमें एक्सपर्ट होते हैं, और अपना वीडियो बना बना के इसका खेल खेलें और सबको भेजें कि देखो मैंने इसको ऐसे गाया है और मैंने इसको ऐसे गाया है, इसको मैंने ऐसे गाया है। जो बड़े लोग हैं वो अपने बच्चों को इसका अभ्यास कराएं, उससे उनको याद करने में आसानी आएगी। ये बहुत तरह से गाया जा सकता है, जैसे मैं आपको एक तरह से और इसको गा के दिखाता हूँ। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरमज्ज पमादिट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आप जितनी भी तरह से चाहें उसको किसी भी एक्सेंट में गा सकते हैं, मलयालम में, तमिल में, पंजाबी में भी गा सकते हैं। पंजाबी में आप गाना चाहें तो पंजाबी का एक्सेंट अगर आप आता है और उसमें गाएंगे तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। जितनी भी दुनिया में जितने भी भाषाओं में लोग हैं, चाहे कोरिया में है, चाहे चीन में है, या जापान में है, या अमेरिका में है, या लाओस में है, या थाईलैंड में है, या श्रीलंका में, सबका एक्सेंट अलग होता है, सबका बोलने का तरीका अलग होता है। आप देखेंगे तो आप ताज्जुब करेंगे कि सभी बोलते यही हैं और सबका अलग अलग तरीके से है।
आप अपना तरीका ईजाद कीजिए और उसको बोलिए, बड़ा मजा आएगा और आप इसी बात में इसको सीख भी जाएंगे। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाजत लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। शरणं गच्छामि।